Okay, students. So let's start now with the topic of nationalism in India. Now we did study that how the Indian struggle was now continuously gaining pace and how it was becoming a much more bolder movement as compared to the previous, so-called revolt of the 1857. Now, if you can see, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के भी तक बात करी। हम लोगों ने सत्याग्रह के बारे में बात किया, हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात किया, हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बात किया, जहाँ पर महात्मा गांधी ने गए एंड ही एक्चुअली ब्रोक दैट पर्टिकुलर लॉ विच वाज बीइंग प्लेस्ड बाय अरविंद। अरविंद वाज टेक्निकली अ वाइसरॉय और उन्होंने द सो कॉल्ड उन्होंने 11 डिमांड्स रखे थे अपने, और इन 11 डिमांड्स में था कि सारे के सारे एसेंशियल कमोडिटीज पे टैक्स लगा दो। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स पे तो हम लोगों ने बात किया, बट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड स्टिल व्हाई ईच एंड एवरी मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो सक्सेसफुल वाज बीइंग कॉल्ड ऑफ। दिस एक्चुअली हैपेंस जब आपके पास में कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होता है कि आपको कहाँ जाना है, जब क्लियर कट एक विजन नहीं होता है, या यदि आपके पास में या लीडर के पास में विजन है बट इट इज नॉट परकुलेटेड डाउन द ग्रुप। Say for example, right now the case of coronavirus, of course it is being spread at n number of places worldwide, deaths हो रही हैं, mortality rate again बढ़ रहा है continuously, lockdown चल रहा है, economic depression में है, and so on and so forth, kind of काफी कुछ same conditions. But we can see the vision all across the world is very very clear to protect their own citizens, पहले लोगों की जान बचाने हैं। बट स्टिल वो मैसेज कभी कभी कई लोगों के पास में क्लियरली जाता है, कई लोगों के पास में क्लियरली नहीं जाता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, पुलिस को एम्प्लॉय करते हैं टू मेक श्योर दैट दे ऑल्सो टेल ईच एंड एवरी सिटीजन द राइट वे टू डू इट। ओके, नाउ आई मीन राइट वे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। एनीवे, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये मूवमेंट्स एक एक करके कॉल ऑफ हुए क्यों। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पार्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। Chauri Chaura was once again a very infamous incident after the Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre हुआ था आपका in the year 1919, while Chauri Chaura incident happened in a place known as Chauri Chaura, which is in Uttar Pradesh. Okay. So now in the year 1922, there is this particular place which is known as Chauri Chaura. वहाँ पर उसके पहले, एक्चुअली मैं उसके पहले का प्रीटेक्स्ट आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने एक नो टैक्स मूवमेंट चालू किया था। नो टैक्स मूवमेंट वाज काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट इज कि आप गवर्नमेंट का सपोर्ट मत करो बाय पेइंग देम द टैक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था। ये पीसफुल प्रोसेशन कुछ नहीं, बस अपने स्लोगन्स कर रहा था, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप आराम से आप प्रोसेशन निकाल सकते हो, आप स्लोगन्स कर सकते हो। एज यूजुअल पुलिस ने फायर ओपन कर दिया। ओके, और इस बार पब्लिक ने उन्हें कोई चांस नहीं दिया था कुछ बोलने के लिए कि आप बिना मतलब क्यों फायर कर रहे हो, या उनको कोई मार रहे हैं या पत्थर वत्थर मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट जस्ट पुलिस ने बस जस्ट चार्ज करना चालू कर दिया, एंड उसके अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पब्लिक एक्चुअली गॉट वेरी एनरेज्ड एंड दे बर्न्ड दैट पुलिस चौकी in the area known as Chauri Chaura, and that incident led to what? The withdrawal or call of the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji never liked the idea of violence, and such kind of incidents gave him the part that okay, right now we think that और ट्रेनिंग की जरूरत है। किनको और ट्रेनिंग की जरूरत है? इंडियंस को, सत्याग्रहीस को और ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको ये चीज बताना बहुत जरूरी है दैट सी, सामने वाला तो आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको यदि सत्याग्रही बनना है, यदि आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो करना है, तो यू जस्ट नीड टू स्टैंड स्टिल। आपको उनको बताना है कि आप गलत कर रहे हो, बट विदाउट यूजिंग वायलेंस। प्रॉब्लम वॉज जब इस तरह के मूवमेंट्स चालू हो रहे थे और अगेन एंड अगेन कॉल ऑफ हो रहे थे, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही रहता है, क्या? दैट इज जब पब्लिक ने ये देखा कि ओके एक मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चालू किया, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, वी आर गोइंग एंड पार्टिसिपेटिंग विद महात्मा गांधी जी, हमने साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर ली एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर लिया, सिविल डिसोबीडियंस कर लिया, बच्चों को जॉब से निकाल दिया, बट अल्टीमेटली इट इज लीडिंग ऑन टू नथिंग बिकॉज पब्लिक वांट्स एवरीथिंग इन अ क्विक फिक्स। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में हर चीज क्विक फिक्स में नहीं होती है।
Some of my students actually keep on commenting and WhatsApp पे और on YouTube पे और generally and they keep on posting these kind of comments. सर I mean हमारे स्कूल में 4 चैप्टर्स हो गए सर, आपके अभी तक 2 ही हुए सर, ये क्या चल रहा है सर, मतलब कैसे होगा. Now understand once again the same part. I can also teach in the same fashion like the way the school guys are teaching, but do you really think that would actually give you some result? Might be yes, might be no. Now why I'm saying might be yes, because I do not want to offend any school that they are teaching it very badly, but what I want to tell is that is your pace even matching with the student's pace? क्या वो उतना कर भी पा रहा है? और अभी तो ऑलरेडी टाइम है आपके पास में, तो why don't you distribute each and every topic in such a way कि बच्चा कुछ कर भी पाए. यदि वो कर पा रहा है तो nothing like it, and that's where the problem is. So the same issue happened. So Mahatma Gandhi thought that more training is required, more training needs to be imparted to these particular satyagrahis, and that's the reason why he called up the movement, because public ने protest and burnings and ये सारा का सारा करना चालू कर दिया. Next, so Mahatma Gandhi called up the non-cooperation movement. तो ये तो आपको already मालूम पड़ चुका. Then came the civil disobedience movement, जहाँ पर आपको मालूम है कि civil disobedience movement के अंदर the Lord Irwin ने, now I am not saying Lord Irwin, but उनका नाम उस टाइम पे उनको Your Highness Lord Irwin बोलते थे. तो Lord Irwin, who was the so-called the viceroy, and he gave us the 11 demands. और उन्होंने by the way वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना चालू कर दिए. and he said कि नहीं, जो भी पब्लिक की एसेंशियल कमोडिटीज है उन पर भी टैक्स लगेगा. एंड महात्मा गांधी ने अपॉर्चुनिटी देखी सॉल्ट के लिए ताकि विमेन को भी इकट्ठा कर पाए, एंड सो एंड सो फोर्थ. बट स्टिल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, विच वॉज मुस्लिम्स एक्चुअली डिड नॉट कनेक्ट टू द मूवमेंट वेरी वेल. हरिजन्स जो कि एक अनटचेबल सेक्टर था उस टाइम पर, नाउ दे ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट. सो द प्रॉब्लम वॉज सिंस दे ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसका मतलब इंडिया अभी तक यूनाइटेड फाइट नहीं कर रहा था. सी इंडिपेंडेंस तो पूरी इंडिया को ही मिलता, लेकिन सारे लोग एक साथ फाइट नहीं कर रहे थे, कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी फाइट कर रहे थे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई महात्मा गांधी ने इस अनटचेबल सेक्टर को अनटचेबल बोलना बंद किया, एंड ही सेड द वर्ड हरि के जन और हरिजन. दैट मीन्स समबडी हु इज वेरी वेरी नियर एंड डियर टू गॉड. हरिजन्स. ओके, नाउ द मेन प्रॉब्लम इज नाउ यदि आपने जब यहाँ से यहाँ तक का जब सेक्शन आपको सुनाऊंगा या समझाऊंगा, believe me, you will understand then why your parents are actually forcing you to study in an English medium school. You'll just come to know. So Simon Commission, there was this new government which was being set up in Britain, and उनका नाम, because it was being head by Mr. Tory, तो उस गवर्नमेंट का नाम था टोरी गवर्नमेंट. सो टोरी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर एक नया कमीशन सेट किया टू लुक इनटू ऑल द कॉलोनीज, जो उनके स्लेव्स थे उनके बारे में देखने के लिए, और उनमें से एक कमीशन का नाम था साइमन कमीशन. अंडरस्टैंड, ब्रिटेन को इसकी चिंता नहीं थी कि इंडिया के अंदर कितना अच्छे ढंग से हम इंडियंस को और पढ़ाएं या इंडिया को कितना और ऊपर लेके जाएं, नहीं. उनका प्रॉब्लम था दिस वर्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड अप इन द ईयर 1918 एंड 1920 से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना चालू हो गया था. एंड आपको मालूम है क्यों? बिकॉज मार्केट्स नहीं थे, ह्यूज कोलैप्स हो चुका था, लोगों के पास में टैक्सेस देने के लिए पैसे नहीं थे, रिवोल्ट चालू हो रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन लेड नाउ ब्रिटिशर्स टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. दे थॉट कि हमारे हाथ से ये बची हुई कॉलोनीज ना निकल जाए, बची हुई कॉलोनीज मतलब इंडिया ना निकल जाए, उसके लिए दे सेट अप अ कमीशन व्हिच वाज नेम्ड एज साइमन कमीशन. एंड साइमन कमीशन वाज प्रीटी क्लेवर. इस साइमन कमीशन के अंदर उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया में आकर के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे. बट ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स. शॉकिंग. सबसे कमाल की बात था that there was no Indian in that Simon Commission who was supposed to suggest any kind of changes. इसका मतलब ये हुआ, मैं आपके घर में आ रहा हूँ, मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, एक एलियन हूँ, एक फॉरेनर हूँ, मैं आपके घर में आ रहा हूँ और आपके घर में आकर के आप ही को बताऊंगा कि आपको रहना कैसे है, खाना कैसे है, सैल्यूट कैसे करना है. No Indian was allowed. So no Indian was allowed to suggest any kind of changes, but only the Britishers were allowed to do so. That is funny. राइट. आपको जब हमारे ट्रेडिशन के बारे में मालूम ही नहीं है, तो हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन सजेस्ट एनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन?
बट ब्रिटिशर्स का मेन एम आपके ट्रेडिशन को छेड़ने का नहीं था, उनका मेन एम था हम कैसे इस जगह से मोर एंड मोर सर्वेंट्स, मोर एंड मोर पीपल को ले सकें ताकि हमारी जनता को कम सफर करना पड़े और इंडियंस को ज्यादा सफर करना पड़े। प्रॉब्लम थी जब ये नॉन कोऑपरेशन एंड डिसोबीडियंस मूवमेंट बार बार कॉल ऑफ हो रहे थे, आ रहे थे, कॉल ऑफ हो रहे थे, मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, देयर वाज दिस सीक्रेट सेक्शन इन अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो यंग वाले लोगों का बनना चालू हो गया था, नेम्ड एज हूम? थिंक अबाउट इट, द भगत सिंह, द राजगुरु, गोपालाचार्य, राइट, वीर सावरकर, all of these so called now started. Veer Savarkar was not technically the part of these the extremists. I am just taking you the names, that these all guys did not actually follow the conventional thinking of Gandhi ji. जबकि यदि आपको शॉकिंगली मालूम हो कि भगत सिंह अपने आप में बहुत बड़े भक्त थे गांधी जी के, उन्होंने सबसे पहले अपने कॉलेज एंड स्कूल्स को छोड़ दिया था, बट द प्रॉब्लम इज सिंस द मूवमेंट वाज बीइंग कॉल्ड ऑफ ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, क्योंकि कॉलेजेस तो थे ही नहीं अब कहीं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्टेड। जब कोई लोग बहुत सारे एग्रेसिव हो जाते हैं तो एग्रेशन के अंदर रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं, बट ध्यान रखना वो बहुत ही टेम्पररी रिजल्ट्स होते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी उनको सप्रेस करना चालू कर दिया, उनको मारना चालू कर दिया, उनको एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया, फांसी लगाना चालू कर दिया, बट द सेम पार्ट स्प्रेड इन द पब्लिक। पब्लिक के अंदर और कंफ्यूजन बढ़ने लगा, और कियोस और गुस्सा बढ़ने लगा। अब पब्लिक को महात्मा गांधी जी के तरीके उतने ज्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, बट तब भी लार्जर पार्ट ऑफ द इंडिया महात्मा गांधी को ही अपना लीडर मान रहा था और उन्हीं को ही फॉलो कर रहा था। बट हाँ, एक्सट्रीमिस्ट ने एक चिंगारी दे दिया था कि कुछ तो चेंज करो जल्दी, नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। Now see this part. So there was this particular Tory government जिन्होंने सारे के सारे revolts and suppression करने के लिए he set up Simon Commission. Okay, that was a statutory commission. Statutory commission का मतलब हो गया एक regulated commission था, एक official commission था, जिसने यदि suggest कर दिया changes तो वो changes final हो जाएंगे in the constitution. In this they were suggesting changes, and of course there were only Britishers, no Indian was allowed to make any changes over there. When Simon Commission came to 1928, तब तक ये बात चारों तरफ वाइल्ड फायर की तरफ फैल चुकी थी, दैट साइमन कमीशन इंडिया आएगा और इंडिया आने के बाद में वो क्या करेगा, इंडिया आने के बाद में वो चेंजेस करेगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग व्हेन इन द ईयर 1928. ओके, नाउ द वाइसरॉय अर्विन, एज आई टोल्ड यू, द इंडियन वाइसरॉय अर्विन जो कि ब्रिटिशर्स के वाइसरॉय थे, so he was a foreigner by the way. Okay, in the year October 1929, इन सारी चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि साइमन कमीशन के अगेंस्ट में तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर, एक फालतू सा एक अजीब सा ऑफर रख दिया। किस चीज़ के लिए? इंडियंस का ध्यान भटकाने के लिए। क्यों? उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया की कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हैं। पब्लिक गॉट हैप्पी। सबसे बड़ी इंडिया की एक ही प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ होती है कि हम लोग पूरी बात कभी सुनते ही नहीं है। आपने यदि कभी देखा होगा से बीबीसी, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, या आप यदि कभी भी किसी फॉरेन चैनल पे आप यदि कभी डिबेट्स देखो, दे आर एक्चुअली नोन एज डिबेट्स। और आपने अपने इंडिया में भी डिबेट्स देखे होंगे, 6 लोग अजीब से ढंग से लड़ना चालू कर देते हैं, किसी की बात कोई भी नहीं सुन रहा होता है, सब लोग बस चिल्ला रहे होते हैं, किसी का पॉइंट रखा नहीं जाता। अदरवाइज यदि आप कभी भी कोई फॉरेन डिबेट सुनोगे तो वहां पर एक आदमी पहले बोलता है, फिर दूसरा आदमी पॉइंट नोट करते रहता है, देन वो बोलता है, फिर पहला आदमी पॉइंट नोट करते रहता है, देन वो बोलता है। दिस काइंड ऑफ डिबेट एक्चुअली हैपेंस। दिस इज द ट्रू वे ऑफ डिबेटिंग, बट वी हैव गॉट दैट शॉर्ट टर्म इश्यूज, एंड हम लोग कभी पूरी बात सुनते ही नहीं है। हम लोगों ने सेलिब्रेट करना चालू कर दिया, यस यस यस, फाइनली ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। बट द लार्जर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस एक्चुअली अंडरस्टूड दिस एंड दे सेड दैट नो, वी डू नॉट वांट द डोमिनियन स्टेटस। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनियन स्टेटस? इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी के अंदर था, लेकिन अब डोमिनियन स्टेटस के अंदर उनको बोला गया कि इंडिया का ही पूरा राजपाट होगा, लेकिन ऑफ कोर्स टॉप पर हम ही बैठेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। लेकिन हाँ, इंडिया अपने अपना पार्ट अपना पूरा कर सकता है, सब कुछ चीजें अलाउड है, बट हाँ, बैठेंगे तो हम ही ऊपर। दिस डोमिनियन स्टेटस डिड नॉट गो वेल विथ ऑल दीज द एक्सट्रीमिस्ट्स, whom
the Bhagat Singh and the Lal Bahadur Shastri and all these people. Okay, now these particular people started shouting that no, what we want is now Purna Swaraj. What do you mean by the word Purna Swaraj? Purna Swaraj simply means that we are not going to be allowed to be called as dominion status. हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आना चाहते. नो ये बात एक्सट्रीमिस्ट की चारों तरफ में घर करने लगी थी एंड अब कांग्रेस को भी डर होने लगा था क्योंकि उनके अंदर भी ये फ्रैक्शंस बन रहे थे. सो द कांग्रेस नाउ स्टार्टेड बाय द वे आल्सो आस्किंग फॉर व्हाट? वी डू नॉट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट व्हाट? द पूर्ण स्वराज. सो जवाहरलाल नेहरू जी एंड द फेमस नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस लिए फेमस है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके स्पीच या स्लोगन के लिए, and that is you give me blood and I'll give you freedom. And they both by the way also started asking for पूर्ण स्वराज. तो जहां एक तरफ कांग्रेस का मेजर सेक्शन सोच रहा था कि हम बाय द वे जाएंगे एंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि वाइसरॉय अरविंद ने ऑर्गेनाइज किया था यूके के अंदर, वो उन्होंने बोला कि आप वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, मिलकर के बात करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड. बट देन अगेन क्योंकि अंदर से ही प्रॉब्लम आना चालू हो गया था, दैट्स द रीजन व्हाई इट वाज बीइंग कॉल्ड ऑफ. सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं किया किसी ने, कांग्रेस ने अटर्ली रिजेक्ट कर दिया था उसको. सो जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड द वर्ड पूर्ण स्वराज, एंड दे आल्सो डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन 26th of January is going to be celebrated as Independence Day. आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 26 जनवरी तो इंडिपेंडेंस डे होता ही नहीं है, वो तो रिपब्लिक डे होता है. आई नो, बट वो अभी होता है. उस टाइम पे उन्होंने पहले से ही सेलिब्रेशंस करना चालू कर दिए. प्रॉब्लम इज जवाहरलाल नेहरू जी एक यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, बट उनकी पहुंच उतनी नहीं थी जितनी महात्मा गांधी जी की थी. सो देयर वाज फैक्शंस in this particular revolt, and Viceroy Irwin was only smiling because he was happy क्योंकि अब उसने डिवाइड एंड रूल के सीट्स डाल दिए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस बाय द वे थोड़ा थोड़ा टूटते हुए जा रहे हैं. वहां पर मुस्लिम्स अपना अलग बाय द वे स्टेटस मांग रहे हैं, द हरिजन्स ने अपना अलग इलेक्टोरेट करने के लिए बात कर लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड दैट इज द रीजन व्हाई महात्मा गांधी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू. एंड उस टाइम पर अभी आप पढ़ोगे कल वाले लेक्चर के अंदर, that then came the word folklores and songs and भारत माता की जय. So भारत माता is not that goddess, but actually में उनका स्क्रिप्चर इस तरह से बनाया गया ताकि पब्लिक को ये लगे कि यही हमारी माता है. मतलब this mother actually comes as the first mother. इससे होगा क्या? इससे वो नेशनलिज्म एंड यूनिटी की फीलिंग आएगी that हम लोग पहले इंडियंस हैं बाद में कुछ और. So remember guys, the key terms what today we learned was about Chauri Chaura incident, the dates, what was Chauri Chaura, why it happened and how it actually made the non-cooperation movement called off. What happened after Chauri Chaura movement, that was Mahatma Gandhi ji thought that more training is required for satyagrahis. Civil disobedience movement के main issues क्या थे, what were the main problems and so on and so forth. Then comes what was Simon Commission, for what did the Simon Commission was being set up, what all changes did they suggest, क्या था उनके पास में, क्या हुआ उनके रिवोल्ट के अगेंस्ट में, what was the first round table comprises of, क्या वेग ऑफर था डोमिनियन स्टेटस का, एंड क्या था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र जी बोस का contribution into this. Okay, so we'll stop this video right over here. We'll continue with the next part of trigonometry in maths, and then you can enjoy today. खत्म आज का काम. Okay, see you guys, enjoy, bye bye.